आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने पीसी बाई एस के सर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम सब कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में बायोसेवर्ट का नियम या ऑस्टर्ड का नियम भी कहा जाता है, इनको धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक याद करेंगे। बायोसेवर्ट या ऑस्टर्ड या सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, एक नियम प्रतिपादित किया कि जब किसी तार में विद्युत धारा दोनों सिरों पे प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितनी दूरी तक जा सकता है, उसका प्रभाव कितनी दूरी तक होगा, या उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी प्रबल शक्ति जो है कितनी दूरी तक जाती है, उसके नियम पे उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक सबसे पहले क्या लेंगे, एक हम लिए क्या चीज, तार लिए। उस तार में क्या किया, सबसे पहले वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा। जब वैद्युत धारा को उसमें प्रवाहित किया जाएगा तो इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हम सब क्या करते हैं कि इस देखा जाता है कि जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इससे कितनी दूरी तक प्रभावित इसकी शक्ति है या प्रबल शक्ति है, जो चुंबकीय क्षेत्र कितनी दूरी तक जा सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे तार में से एक छोटा सा स्थान हम सब लेंगे या छोटा सा एक भाग लेंगे। उस भाग से हम सब क्या करेंगे, नापेंगे कि किसी दूर बिंदु, ठीक है, कोई एक दूर बिंदु हम सब क्या करिए पी लिए, जहां पर देखते हैं कि कितना सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र या सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र है जो यहाँ से इस तार से कितनी दूरी पर जाकर प्रभावित है। तो इसको मानते हैं कि आर दूरी पर ये क्या कर रहा है, हो रहा है। तो इसको मान लेते हैं, हम सब क्या मान ले, ओ मान लेते हैं, एक बिंदु ओ है, ओ से पी में आर दूरी पर क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, जो एक सूक्ष्म तार के द्वारा उसमें प्रवाहित धारा से निकाला जाएगा। तो जो तार की हम सब सूक्ष्म लंबाई लिए तो उसको डेल्टा एल से लिखते हैं, सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा तो उसको डेल्टा बी से करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आर। ठीक है, तो इसको क्या करें, थोड़ा सा समझते हैं लिखकर। ठीक है, तो लिखा है ये पहले से ही। तो देखिए, सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जैसा भी बताया गया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब इन्होंने प्रयोग के आधार पर क्या कहा, प्रयोग के आधार पर क्या हुआ, प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी धारावाही के अल्प लंबाई एल, देखिए जैसे मैंने कहा एक तार है, इस तार में क्या किया, अल्प लंबाई के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से बातों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। तो बायोसेवर्ट ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, मतलब जितनी भी धारा हम सब प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अपना प्रभाव डालेगा। अर्थात ज्यादा धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा फैलेगा, कम धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम फैलेगा। तो ये इसको हम सब क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। पहला क्या पॉइंट है, या चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी है और ये धारा हमारी क्या है, आई है। ये बोला क्या चाहिए, समानुपाती, तो इसको हम सब क्या लिखेंगे, समानुपाती। अब देखते हैं दूसरी क्या बात पे निर्भर करता है। तो जो हमारी लंबाई होती है, जितनी ज्यादा लंबाई होगी, ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा लंबाई होगी धारा क्या करेगा, उतनी दूरी तक जाएगा, और जितनी ज्यादा लंबाई होगी चुंबकीय क्षेत्र उतनी दूरी तक क्या करेगा, उसका फैलेगा। तो इसको भी लिख लेते हैं कि या चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम सब कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल के, ठीक है। अब तीसरी बात पे क्या निर्भर करता है हमारा, इसको हम देखते हैं अगले पेज में।
चलिए आगे देखते हैं। यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा कोण बना हुआ है थीटा, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसको लिखेंगे हम सब पहले क्या चीज, डेल्टा बी समान कर्मानुपाती साइन थीटा। ठीक, अब आगे हम सब लिखते हैं कि और किन बातों पर निर्भर करता है। तो यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी उसकी दूरी है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम सब, डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः देखिए जितने भी समान कर्मानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती लगे हैं सब किसके साथ में है, डेल्टा पी के साथ में। तो इन लोगों को क्या करते हैं, एक साथ में लिखते हैं। एक साथ में लिखेंगे डेल्टा पी समान कर्मानुपाती क्या था हमारा, पहले धारा था, उसके बाद उसकी लंबाई तार थी, फिर तीसरा हमारा क्या है, साइन थीटा है, तथा व्युत्क्रमानुपाती कौन है हमारा, आर स्क्वायर। ठीक है, ये को कहेंगे हम समीकरण एक। समीकरण एक हम सब कह सकते हैं बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। अब क्या करते हैं, जब समान कर्मानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा एक हमारा क्या चीज, नेतांक लग जाएगा। नेतांक हमारा क्या रहेगा, म्यू 0/4 पाई, ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे हम सब आई डेल्टा एल साइन थीटा, और सब का बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या है, नेतांकीय बायो-सेवर्ट का नियम है। तो इसको समीकरण 2 मानिए, इसको लिखेंगे हम सभी नेतांकीय बायो-सेवर्ट का नियम। अब जहां पे हमारा लिखा हुआ है, जहां पे हमारा लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, म्यू 0/4 पाई, इसका जो आंकिक मान होता है वो कितना होता है, 10⁻⁷ होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सब दूसरी भाषा में कहें कि इसका क्या होता है, डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक क्या होगा, तो इसको हम सब लिख सकते हैं टेस्ला। दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, पहचान करने के लिए होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप सब चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें।